आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, पर आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी सोच ठहर गई तो ये जिंदगी बिना सोच के गुजर जाएगी। जय हिंद मेरे चीतों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में जिस लक्ष्य के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें व्यस्त होंगे। मेरे चीतों, जैसे कि हम सभी ने एक मिशन शुरू कर रखा है और मिशन का नाम आप सभी भली भांति जानते हैं, 2024। चीतों, आज परसेंटेज का तीसरा सेशन लेकर मैं आप सभी के सामने मुखातिब हुआ हूं और परसेंटेज को आज के सेशन में हम लोग खत्म कर लेंगे। बिना समय गंवाए हुए हम सीधा स्ट्राइक करने वाले हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, अर्थात सेशन को प्रारंभ करने से पहले, आप सभी मेरे प्रिय दोस्त पेन और नोटबुक अपने पास लेकर बैठें और जैसे ही आपको प्रश्न दिखाई दें, क्या करना है रे? धुआं धुआं। चलिए दोस्तों, करते हैं सेशन को प्रारंभ। सभी के सभी तैयार हो जाइए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है? चीतों, प्रश्न आपको घुमा रहा है, पर आपको घूमना नहीं है। आपसे कहा गया है कि 1 से 80 तक। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है आप वैसे वैसे काम कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न में आपसे? कि सर 1 से 80 तक संख्याएं हैं, 1 से 80 तक संख्याएं हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे कहा गया है कि 1 से 80 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक या तो 1 आए या 9 आए। तो सर हम अच्छे से जानते हैं, बोलो। एक संख्या 1 होगी और एक संख्या 9 होगी। 1 11, 1 29, उसके बाद में 21, उसके बाद में 29 नहीं दोस्त, कितना? ये आएगा 19। यहां पे 19, 21 29, यहां पे 31 39, यहां पे 41 49, यहां पे 51 59, यहां पे 61 69, यहां पे 71 79। रुक जाइए, क्योंकि आपको 1 से 80 तक ही कहा है। मेरे प्रिय दोस्तों, काउंट कीजिएगा। बोलो 2 4 6 8 10 12 14 16। सर टोटल संख्याएं 16 हैं। कितने में से? 80 में से। प्रतिशत हम बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। 16 एकम 16, 16 पंजो 80, 100 में 5 का भाग दीजिएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आंसर कितना आया? 20%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। आइए एसएससी के मिशन को इस बार हासिल करें। और जैसे ही आपका आंसर आए, मैं तो यही कहूंगा कि आपके चेहरे पे क्या आती है? सर चेहरे पे स्माइल आती है, सर चेहरे पे मुस्कान आती है, सर चेहरे पे खुशी आती है। क्या आ गई क्या सभी के चेहरे पे मुस्कान? आशा करता हूं सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा? मेरे प्रिय दोस्तों, इस प्रश्न को 2 तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक तरीका मैं लगाता हूं इसमें बेसिक तरीका, और एक तरीका मैं लगाऊंगा आप सभी का पसंदीदा तरीका, स्मार्ट तरीका। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा, जिस संख्या की बात कर रहा है उस संख्या को मेरे प्यारे दोस्तों क्या मान लूं?
माना संख्या, माना संख्या कितनी रे? x। आपसे क्या कहा है? एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर। मेरे प्यारे दोस्तों, x संख्या, इसका एक तिहाई बोले तो x/3। बोलो कितना दे रखा है प्रश्न में? 520 दे रखा है। सोल्व कीजिएगा। यहां से जिसके नीचे टांग नहीं होती उसके नीचे टांग लगा दिया करो। ये मैथमेटिक्स का फंडा है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से क्या लेना है? एलसीएम लेना है। बोलो प्रिय दोस्तों कितना आया? 3x। यहां से x बोलो किसके बराबर कर दीजिएगा? 520 के। यहां से कितना आ रहा है? 2x/3 बराबर में 520। तो मेरे प्यारे दोस्तों x का मान कितना आ गया? यहां से काटेगा 2 दूनी 4, 2 छकी 12, 0 और गुणा कर लो किससे? 3 से। आपसे कह रहा है इस संख्या का, ये जो संख्या निकली है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका 20% बोले तो 20/100। 0 से 0, 0 से 0। सोल्व कीजिएगा। 26 गुणा 6, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15। बोलो संख्या कितनी आ गई? 156। कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है? कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। बोलो कौन सा तरीका था ये? सर ये था बेसिक तरीका। हमें बेसिक तरीका नहीं सीखना सर, हमें तो स्मार्ट तरीका बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं अब स्मार्ट तरीका। अगर ये पर्सन आप एग्जाम में इसको करते तो बोलो किस तरीके से करना है? आप सभी को करना है स्मार्ट तरीके से, ताकि आपका समय बच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है? एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। परसेंटेज में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। परसेंटेज में जब भी हम संख्याओं का रेशियो बनाते हैं ना, तो हमेशा उनमें कंपैरिजन किया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक संख्या है, मैं संख्या को अपने मन से कितनी मान लूं? एक मान लेता हूं। उसके बाद में मैंने किसका साइन इस्तेमाल किया मेरे प्यारे बच्चों? सर आपने रेशियो का साइन इस्तेमाल किया, क्योंकि परसेंटेज में रेशियो का तात्पर्य यह है कि आप वहां क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वहां तुलना कर सकते हैं। तो बोलो आपको क्या कहा है? उस संख्या का आपने प्रारंभ में कितनी मानी है संख्या? एक मानी है। उसका कितना? 1/3। यहां से सोल्व कीजिए। बोलो 3 इधर आ गया, यहां से कितना आ गया? 1 आ गया। आपसे क्या कहा है? अंतर। मेरे प्यारे दोस्तों अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 2 का। 2 का नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है 520 का। मैथ में कितनी यूनिट का मान निकालते हैं? सर 1 यूनिट का 520/2। बोलो संख्या कितनी है शुरू में? 3 है। इसका कितना निकालना है? 20/100। सोल्व कीजिएगा। बोलो आंसर कितना आएगा? 156। अब आप खुद तुलना कीजिए कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया। इसीलिए मैं कहता हूं आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको केवल एग्जाम पे फोकस करना है, आपको केवल एग्जाम निकालना है। और मेरे प्रिय दोस्तों, एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र है कि आप किस प्रकार के मैथ में तरीके सीख रहे हैं। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी होगी उस स्टूडेंट की अपने आप रीजनिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आंकड़े ही तो हैं और रीजनिंग में भी क्या आते हैं दोस्तों? आंकड़े आते हैं। इसलिए आप एग्जाम पे फोकस कीजिएगा, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। एक बार सिलेक्शन लेने के बाद में ज्ञानी यदि आपको बनना भी है तो मैं आपको पुस्तकें बता दूंगा, आप आराम से उनको बैठकर पढ़ते रहना। आशा करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। यदि आई है तो क्या आगे बढ़े क्या? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के एक चौथाई से 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात बोलता रहता हूं कि एसएससी करता क्या है? एसएससी की एक प्रवृत्ति रही है मेरे दोस्त, भीड़ की चाल चलना। अगर इस एसएससी कमीशन ने एक शिफ्ट में यदि कोई एक टाइप का पर्सन दे दिया, तो इसकी कोशिश रहती है कि सभी
शिफ्टों में वो पर्सन बार बार घुमाता रहता है। पिछला पर्सन आपने देखा सेम उसी से मिलता जुलता, अर्थात कुछ डेटा इसने चेंज कर दिया और लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया और आप लोगों से क्या पूछ लिया, नया पर्सन पूछ लिया। तो दोस्तों डरना थोड़ी है, जैसे जैसे इसने बोला है आप वैसे वैसे काम कीजिएगा। यस और नो। पिछले पर्सन में क्या बोला था आपसे, पिछले पर्सन ने बोला था कि कम है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक है। तो देखिए दोस्तों, एक संख्या का 40%, बोलो 40% कितना होता है सर, 40% होता है कितना, 2/5। कितना होता है, 2/5। संख्या अपने मन से मान लो x, इसको किससे गुणा करो, 2 से, नीचे कितना आएगा 5। आगे कह रहा है उसका 1/4 से। मेरे दोस्त संख्या कितनी, x कितना 1/4, कितना अधिक है 105। इसको सोल्व कीजिएगा। यहां से मैंने आप लोगों को एक तरीका बता रखा है, स्मार्ट तरीका, इसको हम स्मार्ट तरीका कहेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और आपस में इन दोनों का गुणा। बोलो यस और नो। ये छोटे छोटे तरीके मेरे प्रिय दोस्तों आपको औरों से बेहतर बनाते हैं, अर्थात आपको सिलेक्शन के बेहद नजदीक लेके जाते हैं। और यही तो करना है हमें, हमें पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं होना है। तो मेरे दोस्तों चलिए 4 को इसे कीजिएगा 8x, यहां से दोस्तों कितना आया 5x, नीचे कितना आया 20, बराबर किसके 105 के। आगे सोल्व कीजिएगा, 8x में से 5x 3x, बोलो इधर से 105 गुणा किससे 20 से। मेरे दोस्त यहां से किसका मान निकालना है, x का। बोलो कितना आया 3 तिया 9, 3 पंजो 15 गुणा किससे 20 से। बोलो कितनी संख्या आ गई आपकी सर 700। जिस संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है मेरे प्रिय दोस्तों, संख्या कितनी आ गई 700। लेकिन प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। आपसे बोला है मेरे दोस्त कि वह संख्या जो निकाली आपने x का मान वो, और ये जो संख्या आपने निकाली है मेरे दोस्त 700, इसका भी कितना प्रतिशत, 35%। 2 से 2 गया, यहां 700 माइनस कितना आ गया 7 पंजो 35, 7 या 21 और 3 24। मेरे दोस्त सोल्व कीजिएगा, बोलो कितना आ गया 5, बोलो कितना आ गया 5, बोलो कितना आ गया 4। संख्या कितनी आ गई आपकी 455। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यस और नो। आशा करता हूं आप सभी के कमेंट बॉक्स में जिस तरीके से रिप्लाई आ रहे हैं बात आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ें, जी सर आगे बढ़ जाइए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश है 20% और 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्रिय दोस्तों एसएससी इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल प्री हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं, एसएससी की फितरत है कि जो क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल मेंस में डाल देता है उसी को ये एसएससी जीडी में भी डाल देता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ प्रश्न एसएससी जीडी में नहीं पूछेगा। इस प्रकार की धारणा को आपको दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त एसएससी के लिए, ना कि एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि एसएससी एक प्रकार का कमीशन है, एक प्रकार का आयोग है। ये पेपर जो सेट करता है ये क्वेश्चंस आपस में इधर उधर घुमाता रहता है। देखिए इस प्रश्न के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में मेरे दोस्तों आपसे तीन प्रकार की संख्याओं के बारे में कह रहा है। बोलो क्या, हम ऐसा मान लेते हैं एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक
तीसरी संख्या है। मुझे आप लोग इस प्रश्न को पढ़ने के बाद खुद से बताइए कि मैं कौन सी संख्या को अपने मन से कितना मानूं। सर एक्स वैक्स की दुनिया में नहीं जीना है, हमें एक्स को भूलना पड़ेगा और ये सही बात है। यदि आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो बेसिक वाले तरीके आपको भूलने होंगे मेरे दोस्त। तो बताइए सर यहाँ तीसरी संख्या को क्या मान लीजिए, तीसरी संख्या को मान लीजिए कितना, 100 मान लीजिए। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसा काम कर लेता हूं। यदि आप तीसरी संख्या को 100 मान रहे हैं तो मेरे दोस्त पहली संख्या 20% अधिक है, 100 का 20% अधिक होना बोले तो 120। दूसरी संख्या 40% अधिक है, 40% अधिक होना बोले तो 140। मेरे प्यारे दोस्तों इनको आप थोड़ा और सुंदर दिखाइए। सुंदर दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो खुद कहता है कि आप इसको कंपैरिजन तुलना के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। अरे हाँ या ना, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। बोलो चीतो कितना आ रहा है, 0 से 0, 6:7। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ आसान, जी सर बिल्कुल आसान हो गया। अब आप ही में से बहुत सारे दोस्त इस प्रश्न को बेसिक से बनाते हैं, एक्स मान लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। दोस्तों इस परंपरा से बाहर निकलिए यार, क्योंकि यदि आपको वास्तव में सिलेक्शन जल्दी प्राप्त करना है तो आपको कुछ ऐसे तरीके सीखने होंगे जो वास्तव में आपको जल्दी सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमश है। अब मुझे बताइए आप लोग, पिछला प्रश्न भी किसमें पूछा हुआ था, एसएससी जीडी में पूछा हुआ था। ये प्रश्न भी किसमें पूछा है, एसएससी जीडी में पूछा है। तो मुझे बताइए आप लोग, क्या इस प्रश्न को आप उड़ा नहीं देंगे क्या? सर उड़ा क्या, इसमें हम पेन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं आपसे कह दूं, यदि आप खुद से ये प्रोमिस करते हैं, खुद से ये वादा करते हैं कि सर एग्जाम में यदि मैथ में एसएससी जीडी में 20% आ रहे हैं, तो हम खुद से वादा करते हैं कि कम से कम 7, 8 या 10 क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे जिनको हम बिना पेन से उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आप ऐसा कर लेते हैं तो आप औरों की तुलना में अपने आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो कोई अलग से कुछ काम नहीं करते हैं, वो केवल और केवल एग्जाम में समय बचाते हैं और उन चीजों में समय देते हैं जिन क्वेश्चंस में उनका समय लगना चाहिए। तो आपको क्या बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, और जिस दिन आप स्मार्ट बन गए आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। तो दोस्तों ये प्रश्न किसके लिए है, ये है आपके लिए। इसको फटाफट से सोल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, रिप्लाई कर दीजिएगा। बोलो यस और नो। जी सर, हम आपको अभी तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं, चिंता ना करो। आपने नोट कर लिए होंगे डेटा, अगर कर लिए हैं तो मैं तो समय खराब बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं तो बढ़ रहा हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरे एसएससी को क्या हो गया, फिर से वही प्रश्न पूछ लिया जो पिछले प्रश्नों में पूछा है। जी हाँ, यही फितरत है एसएससी की, यही प्रवृत्ति है एसएससी की। इसको जितना जल्दी आप समझ जाओगे आपका जीवन सुनहरा हो जाएगा। दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, चलो इसको मैं बता देता हूं, मेरी तरह लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपसे क्या कह रहा है, वही जैसे हमने पहले माना था, थर्ड को 100 मान लीजिए। उसके बाद में इसमें कम के लिए बोला है, पहली को 75 मान लीजिए क्योंकि 25% कम बोला है, दूसरी को 80 मान लीजिए क्योंकि आपसे 20% कम बोला है। मेरे प्रिय दोस्तों अब आपसे क्या कहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, अरे वाह सर मजा आ गया, जिसके साथ भी का जुड़ा हो, जिसके साथ भी से जुड़ा हो, जिसके साथ भी इंग्लिश में ऑफ जुड़ा हो, अरे मेरे चीतों
उसको कहाँ पटक देते हैं सर? उसको नीचे पटक देते हैं। तो मुझे बताओ दूसरी संख्या को कहाँ पटकें? नीचे पटक दो। पहली संख्या कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, सोल्व कीजिएगा। 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, इसको आगे सोल्व कीजिएगा। पचम 25, 5 7 35 और 2 37, डिवाइड किससे? 4 से। बोलो कितना आ रहा है? 4 नाम 36, 4 ती 12, उसके बाद में 3/4। ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है क्या? 93, 3/4%। सर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दिया, आपके दिमाग में घंटियां बजी होंगी। D4 दिल मांगे मोर। यस और नो? क्या ये तरीका आप लोगों को समझ में आया क्या? जी सर समझ में आ गया। बढ़े क्या अपन आगे? जी सर आगे बढ़ जाइए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। फिर से वही पर्सन, सेम टाइप के पर्सन। तो दोस्तों सेम टाइप के पर्सन तो मैं आपको कराने वाला नहीं हूं। फटाफट से मुझे क्या कर दो? रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में। फटाफट मैं यही चेक करने वाला हूं कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो इसका आंसर जल्दी से देने वाला है। आप सभी के मैं कमेंट एक बार देख रहा हूं। फटाफट से मुझे इसका रिप्लाई कीजिएगा। सेम पर्सन है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। मुझे आशा है कि जिस प्रकार से आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है? मेरे चीतों, मुझे एक चीज बता दो तुम। मैंने ए बी रूल नहीं पढ़ाया था कि परसेंटेज के अंदर? जी सर। और उसमें मैंने आपसे क्या कहा था? आपको केवल दो शब्द देखने हैं। दो शब्द देखने हैं। सर शुरू में दिख रहा है कम, तो बाद में मतई कितना हो जाएगा? अधिक। अरे ये कौन कहता है? ये रोहित सर नहीं कह रहा। ये कहता है मेरे दोस्त, परसेंटेज में एक रूल होता है जिसको हम सभी बोलते हैं ए बी रूल। और ए बी रूल मेरे दोस्त ये कहता है ए बी बराबर कांस्टेंट। इससे क्या तात्पर्य है मेरे दोस्त? ए बी बराबर कांस्टेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, जब भी हम दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और वो प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट आए, सेम आए, समान आए, तो इस बात से मेरे दोस्त ये तात्पर्य है कि उनमें से एक संख्या तो बढ़ रही होगी और दूसरी घट रही होगी। अरे मेरे दोस्त यस और नो? सर इसका मतलब इनमें रिलेशन कैसा होगा? मेरे अजीज मित्रों, इनमें रिलेशन हमेशा उल्टा होगा। इसका मतलब क्या है? यदि ए बढ़ रहा है तो बी को क्या होना पड़ेगा? कम। और यदि ए क्या हो रहा है मेरे दोस्त? ए यदि कम हो रहा है तो बी को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। यही कहता है मेरे दोस्त कौन? ए बी रूल। अब मुझे बताइए, यहां पर 20% कम है। आप सभी जानते हो मेरे चीतों, 20% से क्या तात्पर्य है? 1/5। मेरे चीतों 1/5 मुझे बताइए क्या हो रहा है? कम। तो बोलो अगली संख्या क्या होगी? अधिक। अधिक के लिए साइन किसका? प्लस का। ऊपर कितना है? 1। साइन किसका आ रहा है यहां पे? माइनस का। मेरे प्यारे दोस्तों माइनस से तात्पर्य है कि आप इन दोनों संख्याओं को माइनस करके इसके नीचे पटक दो, और 1/4 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कितना? 25%। ये कौन सा रूल कहता है परसेंटेज का? ए बी रूल कहता है। अरे यस और नो? बने क्या स्मार्ट? जी सर स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। अब इस पर्सन को आप बेसिक से भी कर सकते थे। अरे यस और नो? जी सर। बेसिक से कैसे? अरे बेसिक से तो क्या ही करना सर, हमें एग्जाम में समय खराब नहीं करना है। यहां कह रहा है साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है।
अरे मेरे दोस्त, एक तरफ साजिया, दूसरी तरफ रेहाना। तो मुझे एक चीज बताओ, रेहाना को कितने मान लूं? 100। तो साजिया की 20% कम होने का मतलब 80। सिंपलीफाई कीजिए, बोलो कितना आ गया? 2 चौक 8, 2 पंजो 10। बोलो क्या कह रहा है? रेहाना की आय साजिया की आय से बोलो कितना कम है? 1/4। और प्रतिशत बदलने के लिए गुणा किससे? 100। बोलो कितना आंसर आ गया? 25%। आपके पास तरीके बहुत हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन मेरे दोस्तों आपको वो तरीका इस्तेमाल करना है जो आपका वक्त कम से कम ले एग्जाम के अंदर। क्योंकि मैं अक्सर यही बोलता रहता हूं कि जो स्टूडेंट स्मार्ट तरीके अर्थात कम समय लगने वाले तरीकों को इस्तेमाल करेगा, उसके सिलेक्शन लेने की प्रायिकता अपने आप बढ़ जाएगी। बोलो दोस्तों, बात समझ में आ रही है क्या? यदि आ रही है तो क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें? जी सर, कर लीजिए अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान। देखिए दोस्तों, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अरे मेरे चीतों, ये प्रश्न एसएससी जीडी में आ रखे हैं, मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतने इजी इजी प्रश्न लेके आ गए। ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये एसएससी जीडी में पूछे हुए प्रश्न है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर कितना वेतन था पहले? 45,000। बढ़कर कितना हो गया सर? 48,150। बोलो मेरे चीतों, कितना बढ़ा सर? 3,150। कितने पे? तुलना मेरे दोस्त हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करते हैं और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से। बोलो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद में 5 9 45, 5 6 का 30 और 63। कितना आ गया मेरे जीतों? सर 7% आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर आते हैं और कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरे चेहरे पे क्या आती है मेरे दोस्त? मुस्कान। अरे यस और नो? जी सर, हमारे भी चेहरे पे क्या आ रही है? मुस्कान आ रही है। क्या बढ़े क्या अगले पर्सन की तरफ? जी सर, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। मुझे तो अच्छा तब लगेगा जब मेरे आंसर आने से पहले आपके कमेंट बॉक्स में पहले से ही मुझे आंसर चिपका हुआ दिखाई दे। देखिए दोस्त, क्या कह रहा है? एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपये है तो परिवार की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, प्रतिशत के अंदर मैथ में एक फॉर्मूला चलता है, इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आय बराबर खर्च माइनस बचत, खर्च प्लस बचत। अर्थात इनकम जो होती है मेरे दोस्तों, वो हमेशा बराबर होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर। अब ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन के आ गया। इसी जनरल फॉर्मूले से आप दो प्रकार के और फॉर्मूले निकाल सकते हैं इसी से। कैसे सर, जरा बताइए। देखिए मेरे चीतों, आय में यदि आप खर्च को माइनस करते हैं तो आपको एक प्यारा सा रिजल्ट दिखाई देता है जिसको बोलते हैं मेरे चीतों बचत। यस और नो? इसी बात को यदि मैं दूसरी तरीके से आपको बताऊं, यदि आप आय में से मेरे चीतों बचत को माइनस करते हैं तो आपको एक प्यारा सा रिजल्ट दिखाई देता है जिसका नाम क्या है मेरे चीतों? खर्च। जनरल फॉर्मूला एक ही था, लेकिन हमने कितने फॉर्मूले और ड्राइव कर लिए? सर 2 फॉर्मूले। यही कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का और यही कॉन्सेप्ट होता है मेरे चीतों फिजिक्स का। जनरल होती है एक ही चीज, लेकिन उन्हीं एक चीज से आप कितने भी प्रकार की चीजें ड्राइव कर सकते हो, बना सकते हो। आपसे क्या कहा है? सर आय और खर्च का अनुपात। बोलो इनकम और एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है?
14:11। इसका मतलब क्या है सर? सर 14 रुपये उसकी इनकम है, 11 रुपये खर्च कर रहा है, तो मेरे चीतो बचा बचा कितना रहा है? 3। लेकिन 3 नहीं बचा रहा है, पर्सन में साफ दिया है, 13,500 बचा रहा है। मेरे चीतों, मैथ में हमेशा कितनी यूनिट का मान निकालते हो? 1 यूनिट का। बोलो कितना आ जाएगा? 13,500 बटा कितना? 3। आपसे क्या पूछा है? मासिक आय पूछी है। बोलो आय इनकम कितनी दे रखी है? सर 14 दे रखी है। सोल कीजिएगा, कितना आ गया? 3 चौक 12, 3 पंजो 15, इसको गुणा कर दीजिए आय से, सोल कीजिएगा, 0 0 0, 14 चौक 56 और 7 63। बोलो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। अरे आया क्या मजा? जी सर आ रहा है। आपको बेसिक चीजें यदि आती हैं, छोटी छोटी प्राइमरी चीजें यदि आपको आती हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिना पेन भी उड़ाने में सक्षम बन जाएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? मेरे चीतों, इस प्रकार के प्रश्न एसएससी अक्सर पूछती रहती है, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ आप आय लिख लीजिए, यानी इनकम लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप खर्च लिख लीजिए, यानी इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर, ये लिख लीजिए। तीसरी तरफ मेरे चीतों बचत लिख लीजिए, बचत को क्या बोलते हैं? सेविंग, एस। अब जैसे जैसे आपसे कहा है, आप वैसे वैसे काम कीजिएगा। मैथ यही तो कहती है, शब्दों के अनुसार चलिएगा। यदि आप शब्दों के अनुसार चलते हैं, तो आपका प्रश्न अपने आप क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो मेरे दोस्त, ऐसा मान लेते हैं अमीना की आय शुरू में 100 है, बाद में कह रहा है 16% बचाती है। 100 का 16% मेरे चीतों 16, तो खर्च कितना कर रही है मेरे चीतों? 84। आगे देखिएगा, इसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई। अरे 100 का 20% बढ़ना मेरे चीतों कितना? सर 120। आगे आपसे एक खूबसूरत बात बोली गई है कि वो बचत उतनी करती है जितना पहले कर रही थी। अरे कितना कर रही थी? 16। तो अभी भी कितना कर रही है? 16 ही कर रही है। मेरे चीतों, आपको इनकम दे रखी है, मेरे चीतों आपको बचत दे रखी है, क्या आप खर्च नहीं निकाल सकते क्या? सर किसने कहा नहीं निकाल सकते? अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था, इनकम में से यदि एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग मिलेगा, और यदि इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। बोलो यस और नो? जी सर। और आपने एक जनरल फॉर्मूला भी लिखवाया था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बताइएगा मुझे, 120 में से यदि आप 16 को माइनस कर रहे हैं, तो मेरे चीतों कितना आ रहा है? 104। पहले खर्च 84, अब खर्च कितना चीतों? 104। बोलो चीतों कितना बढ़ गया खर्च? सर 20 बढ़ गया। तुलना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से, डिवाइड 100 और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से, 0 से 0, मेरे चीतों कितना आ गया? 25%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 80 नहीं है, कितना है ये? सर ये है 84। कितना है? 84। 20 नीचे कितना? 84। प्रतिशत बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। सोल कीजिएगा, 2 चौक 8, 2, ये कितना आ गया? 10। यहां से 21, यहां से 5, आगे सोल और कर लीजिए इसको, 500 बटा 21। अब देखिए, आपकी नजर ऑप्शन की तरफ होनी चाहिए। 21 दूना 42, कितना बचा? 8। उसके बाद में 21 63। सर केवल और केवल मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है,
मुझे तो सिलेक्शन लेना है, एग्जामिनर को नहीं दिखाना कि मैंने एग्जाम में पूरा सोल्व किया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन पे भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आपको यदि जल्दी सिलेक्शन लेना है, औरों की तुलना में बेहतर बनना है, तो आपको कैलकुलेशन में भी पावरफुल होना पड़ेगा। बोलो यस और नो। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े क्या? यदि बात समझ में आ गई तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है, तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है? मेरे चीतों मुझे एक चीज बताओ। आप ऐसा मान लीजिए, कर को बोलते हैं टैक्स। कितना क्या बोलते हैं दोस्तों? टैक्स। आप ऐसा मान लो कि जो टैक्स है, बोलो कितना है? 100% है। यस और नो? लेकिन उस टैक्स में, उस कर में आपसे पर्सन में कहा गया है 60% की कटौती की जाती है, अर्थात तो उसको कम कर दिया जाता है। तो मेरे चीतों, यदि इस 100% में 60% कम कर रहा है, तो बोलिए मुझे उस इंसान को कितना परसेंट देना पड़ेगा? सर 40% देना पड़ेगा। और 40% नहीं, बोलो आपसे कितना बोला है? 12,800 बोला है। आपसे पूछ रहा है राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है। इसका मतलब आपसे क्या पूछ लिया इसने? एक यूनिट का मान फटाफट से मुझे बता दीजिए। बोलो 128 डिवाइड किससे? 40। जीरो से जीरो कितना आ गया? 4 × 12, 4 दूनी 8। जीरो पहले से है और 100 में बदलेंगे तो बोले कितना आ गया? सर 32,000। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात को आप लोग समझे क्या? जी सर बात समझ में आ गई। बढ़े क्या अगले प्रश्न की तरफ? जी सर बढ़ जाइए अगले प्रश्न में। सभी दोस्त, मेरे सॉल्यूशन से पहले, मेरा आंसर आने से पहले आप सभी का आंसर यदि आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। रेणु अपनी आय का रेणु अपनी आय का 30% बचाती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और खर्च 25% बढ़ जाता है, तो रेणु की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, इस प्रश्न को आप बेसिक से बनाते रहना। आप लोग बेसिक से बनाते रहना। मैं तो इसका स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं। और स्मार्ट तरीका कौन सा वाला? सर एलिगेशन मेथड। कौन सा तरीका? एलिगेशन मेथड। दोस्तों, एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से आप पूरी की पूरी अर्थमेटिक को नागिन डांस भी करवा सकते हैं, यदि आपको इस मेथड को अप्लाई करना आ गया तो। बस बहुत सारे दोस्तों के साथ यही समस्या होती है कि सर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिसको ये इस्तेमाल करना आ गया ना, मैं हकीकत बता रहा हूं, अर्थमेटिक उसकी उंगलियों पे नागिन डांस अपने आप ही करना शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको एक प्रोटोटाइप याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। बोलो क्या है प्रोटोटाइप? एक तरफ एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ सेविंग। और एलिगेशन कहता है कि जो बीच में आप लेते हैं ना, वो हमेशा टोटल या एवरेज के बारे में बताता है मेरे दोस्त। एवरेज या टोटल बीच में आप क्या लेंगे? इनकम लेंगे। यहां आपको एक चीज और सीखनी होगी मेरे दोस्त। यहां जो आप रेशियो लेते हैं ना, वो लेते हैं कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। एलिगेशन कहता है हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस किया करो। यहां पर नीचे जो रेशियो बनेगा मेरे दोस्तों, किसका बनेगा? एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब आपको फटाफट से इसको क्या करना है? उड़ा देना है। देखिए दोस्तों, आपसे जो जो पर्सन में डेटा दिए हैं आप उसको रख लीजिए। एक्सपेंडिचर कितना? सर 25%। बचत के बारे में क्या बोला है? सर 30%। ओके जी। उसके बाद में आपसे क्या कहा है?
आय के बारे में पूछा है, इनकम को आप ऐसे कैसे रख दो? अरे यस और नो। अब मुझे बताइए, आपसे कह रहा है 30% बचाता है। अरे 100% उसकी इनकम होगी, 30% बचा रहा है, तो मेरे चीतों कितना खर्च किया होगा? 70। सेविंग कितना है? 30। रेशियो कहता है मुझे तोड़ डालो, किसमें? सरल टुकड़ों में। अरे कितना आ गया इसका अनुपात? 7:3। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मुझे बताइए, यहां पर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बोलो कितना आ गया? 25 × 7। उसके बाद में ये कितना आ गया? प्लस का 30 × 3, और चीतो नीचे कितना आएगा? 7 + 3। आप लोग फटाफट से इसको सोल्व करके मुझे बता दो कितना आ रहा है। ये कितना आ गया? 175। ये कितना आ गया? 90। और चीतो नीचे कितना आ रहा है? 10। बोलो कितना आ गया? सर ये आ गया 265। नीचे कितना है? 10। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या 26.5 वाला? सर 26.5% की वर्दी, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। आइए इस बार एसएसजीडी को जरूर प्राप्त करें। आइए इस बार माँ बाप का सपना जरूर साकार करें। आइए इस बार उन लोगों का मुंह बंद करें जो हमारे बारे में बोलते हैं इससे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये केवल कहने मात्र से नहीं होगा, इसके लिए आपको जिद पालनी पड़ेगी। जिद। जिद का मतलब जुनून, जुनून का मतलब जोश, जोश का मतलब उत्साह, उत्साह का मतलब मोटिवेशन, और मोटिवेशन केवल और केवल आप खुद से प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता, और यदि कर भी रहा है तो केवल क्षणिक मात्र, थोड़े समय के लिए करेगा। जैसे ही वो आपको मोटिवेट करके निकला, आपका मोटिवेशन खत्म। इसलिए अपने आप को आप ऐसा बनाइए कि आप निरंतर अपने आप को मोटिवेट रख सकें। उसके लिए आप खुद ही हैं जो आप अपने आप को निरंतर मोटिवेट रख सकते हैं। तो दोस्तों, मोटिवेट रखने का सबसे बड़ा यदि आपको मैं उदाहरण दूं तो आप खुद हैं, और यदि मैं सेकंड उदाहरण दूं तो आपके अपने माँ बाप हैं। जिनके लिए आप जी रहे हैं, जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, वो है आपके माँ बाप। तो उनसे आप धोखा मत कीजिए, उनसे सीखिए और उनके सपनों को साकार कीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक व्यक्ति, मेरे चीतों, जैसे ही मैंने इस पर्सन को देखा और देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि ये पिछले पर्सन की फोटो कॉपी है, और पिछले पर्सन की यदि ये फोटो कॉपी है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि फटाफट से इसको सोल्व करके और मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर दो? चिपका दो। पिछले पर्सन की फोटो कॉपी है तो इसको फटाफट से क्या कर दो? कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर रिप्लाई कर दो, ताकि मुझे लगे कि वास्तव में आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। इसके लिए मैं ज्यादा समय तो देने वाला हूं नहीं आपको। आप अपनी नोटबुक जो ले रखे हो ना सोल्व करने के लिए, उसमें डेटा लिख लीजिए, और लिखने के बाद में तुरंत कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। यस और नो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। मैं अगले पर्सन की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं देने वाला। यस और नो। अब देखिए मेरे दोस्त, आपसे क्या पूछ रहा है पर्सन के अंदर, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपसे काफी लेंथी पर्सन पूछा गया है, और वो भी किसमें? एसएससी जीडी के अंदर। बोलो यस और नो। इस प्रकार के पर्सन मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिए हैं। इस प्रकार के पर्सन मैं आपको फिर कह दूं, एसएससी में कोई भी एग्जाम हो, मैं व्यक्तिगत एसएससी जीडी की ही बात नहीं कर रहा। एसएससी जो भी एग्जाम कराती है ना, उन सभी में इस प्रकार के पर्सन करती है। अपितु जितने भी एग्जाम अक्सर होते हैं, उन सभी में ये पर्सन आते रहते हैं। इसलिए मैंने पिछले सेशन में ये पर्सन आप लोगों को करा दिया है। यदि ये पर्सन मैं आप लोगों को दूर करने के लिए, तो क्या आप समर्थ हैं क्या
कि सर इस पर्सन को जरा आप हमें एक बार दे दीजिए, हम खुद से कोशिश करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। यदि आपको ये पर्सन फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता देना, इसका मैं आपको चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, सारे पर्सन यदि मैं खुद से करूंगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी तो प्रैक्टिस करो ना, ताकि आपको लगे जी सर, एग्जाम में आए हुए पर्सन हमसे भी बन रहे हैं। अरे यही तो चाहता है रोहित सर, कि एग्जाम में आए हुए पर्सन यदि आपसे बन रहे हैं, तो आपका दिल भी गार्डन गार्डन और रोहित सर का दिल भी गार्डन गार्डन। आशा करता हूं कि आप इसका मुझे आंसर रिप्लाई कर देंगे। बोलो किस में? कमेंट बॉक्स में। आप सभी के आंसर मैं चेक करूंगा। मुझे पता है कि कौन कौन बच्चा पढ़ने वाला है और कौन कौन बच्चा नहीं पढ़ने वाला है। जिनके आंसर आगे, मैं मानूंगा वो बेहद करीब है अपने लक्ष्य के। और जिनका आंसर नहीं आया, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उठो, जागो, एग्जाम बेहद नजदीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुशांत के पास जो धन था, उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। मेरे चीतों, सेम ही पर्सन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो पिछला वाला पर्सन था, उसी से मिलता जुलता पर्सन है, और ऐसे पर्सन मैंने आपको करा दिए हैं। आप ये मत सोचना कि सर ऐसे पर्सन तो आपने कराए नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये पर्सन किस में पूछे हुए हैं? एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं। और यदि आप इनका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे दोस्त यहां से यहां होगा। अर्थात आपको खुद से ही अनुभूति होगी कि यस, मैं एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकता हूं, निकाल सकती हूं। अरे यस और नो? आशा करता हूं आप ये प्रश्न भी कर लेंगे। यदि कर लेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, फटाफट से आंसर भेज दो। देखिए अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, मेरे शेरसेनियों, मेरे अजीज मित्रों, क्या ये पर्सन आप नहीं बना लेंगे क्या? सर बना लेंगे यार, ये पर्सन तो वाकई बिना पेन के बनाएंगे हम। यही तो चाहता है रोहित सर। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं एग्जाम में, जिनकी जरूरत भी नहीं होती आपको पेन चलाने की। ये पर्सन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, इसको आप बिना पेन के ही मुझे फटाफट से चिपका दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। हरी जी, टाइम हो गया? थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त दो थोड़ा, क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ था ना। थोड़ा सा और वक्त दे दो। हाँ, 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अरे चीतों, आपको बोला है 84,000, बोलो क्या हो रहा है? 10% कम, 90/100 एक साल के लिए, 90/100 दूसरी साल के लिए। इसको सोल्व कीजिए और फटाफट से मुझे आंसर रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। बढ़े क्या अगले प्रश्न की तरफ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 वर्ष पहले बेंगलुरु की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, क्या ये प्रश्न आप नहीं बना लेंगे क्या? सर इसको कर लेंगे, आप चिंता मत करो। इसमें वर्तमान पूछ रहा है, इस प्रश्न को हम सोल्व कर लेंगे। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 6,50,000 रुपये था। 6,50,000 नहीं, ये तो और भी ज्यादा है, 65 लाख है। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः,
मिलता जुलता ये प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरह है, इसको भी सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। चलिए बढ़ो अगले प्रश्न में। एक मशीन का प्रतिवर्ष, मेरे चीतों, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मैं आपसे यही अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग फटाफट से मुझे सोल्व करके क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम प्रकार के क्वेश्चंस हैं दोस्त, इनमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कोई। अगला प्रश्न देखिए, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? मेरे चीतों, सबसे पहले तो इनको जोड़कर टोटल वोट निकाल लीजिए। 1148, उसके बाद में कितना दे रखा है, 7624, उसके बाद में 11628। बोलो टोटल वोट कैसे निकलेंगे? इनको यदि हम जोड़ लेंगे तो टोटल वोट निकल जाएंगे। बोलो चीतों, 11628, 7624, 1148, 8 4 12 8 20 2, 4 2 6 4 10, उसके बाद में 7 6 13 और 1 14, उसके बाद में 2 और 9 और 1 10। बोलो कितने आ गए चीतों? 20,400। ये क्या है? टोटल वोट हैं। जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 11,628 वोट मिल रहे हैं। तुलना हमेशा टोटल वोट से होगी। और चीतों, प्रतिशत बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। आप इसको सोल्व कीजिएगा और मुझे आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। क्या मैं बढ़ जाऊं क्या अगले प्रश्न की तरफ? जी सर, बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए हैं, 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, क्या ये प्रश्न आप खुद से नहीं कर लेंगे? सर, इस प्रकार के प्रश्न आपने करा तो दिए पिछले सेशन में, इसको हम फटाफट से इसका डेटा नोट कर रहे हैं नोटबुक में और तुरंत से कमेंट बॉक्स में चिपका रहे हैं। बस आप हमें कुछ सेकंड दीजिए, इसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में चीतो क्या कर दो, रिप्लाई कर दो, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं जो आपको मैंने सेशन में करवा दिए हैं। मैं केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि यस सर, हम भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे जीडी में आए हुए प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है? मेरे दोस्तों, क्या इस प्रकार के प्रश्न को आप नहीं कर सकते क्या? मुझे एक चीज बताओ आप लोग, 19%, अरे हमेशा टोटल वोटिंग होती है, बोलो होती कि नहीं होती? जी सर, होती है। उसमें से 19% वोट क्या हो गए? अरे इनवैलिड हो गए। इनवैलिड मतलब अवैध हो गए। और हमेशा ध्यान देना, अवैध वोटों से हमें किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता। हमें तो चीतों किससे मतलब होता है? वैलिड वैलिड वोटों से मतलब होता है। अगर 19% इनवैलिड हैं तो मुझे एक चीज बताओ, 15,000 का, ये 15,000 है, ये 15,000 वोट टोटल हैं, इसका 81% ये कैसे वोट हैं? ये हैं सर वैलिड। सोल्व कीजिएगा, 0000, 150 गुणा 81, 051, 0012, बोलो 05121। सर 12,150, 12,150। ये जो 12,150 हैं, ये बोलो किस किस को मिल रहे हैं? सीमा और गीता को मिल रहे हैं। मेरे दोस्त, किसको मिल रहे हैं? सीमा और गीता को। किस अनुपात में? 4:5। तो मेरे लाडलों, 9 यूनिट का मान कितना है रे? 12,150। इन दोनों का अंतर कितनी यूनिट के बराबर है? सर 1 के। तो 12,150 बटा कितना? 9। इसको सोल्व कर दीजिएगा। क्या आपका आंसर नहीं आएगा क्या? जी सर, आ जाएगा। अरे यस और नो? जी सर। बोलो कितना? 9 एकम 9, उसके बाद में 3, कितना आ गया? 9 × 3 = 27, उसके बाद में 4, कितना आ गया? 9 × 5 =
45, 1350, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। अरे जैसे ही आंसर आया आपके चेहरे पे मुझे पता है क्या आ गई होगी सर, चेहरे पे तो एक ही चीज आती है, मुस्कान। यस और नो? फटाफट से बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। जैसे ही मैंने इस प्रश्न को देखा और मुझे आप लोगों की क्षमता पे, आप लोगों की काबिलियत पे भरोसा है कि इस प्रश्न को आप मेरे चीतों क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। अरे यस और नो? यदि आप कर देंगे तो फटाफट से अपने नोटबुक के अंदर डेटा को नोट कीजिएगा और इस प्रश्न को जमलीनामा पहना दो फटाफट। मुझे भी तो पता चले कि मेरे चीते वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष आपका इम्तिहान ले रहा है मेरे दोस्त। इसको ढंग से जिएगा ताकि आपको सफलता मिल सके। चलिए दोस्तों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। दोस्तों सेम पर्सन है पिछले पर्सन की तरह, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और ये पर्सन मैंने आपको पिछले सेशन में भी करवा दिए हैं, केवल आप लोगों की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो इसका मुझे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, रिप्लाई कीजिए। फटाफट से डेटा को नोट कीजिए नोटबुक के अंदर और इसको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या कर दो, रिप्लाई कर दो। और जैसे ही आपका आंसर निकले आपके चेहरे पे तो मुझे पता है क्या, मुस्कान, उसके बाद में क्या, स्माइल, उसके बाद में क्या, खुशी। ये चीज तो आपके चेहरे पे आ ही जाएंगी। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्या ये प्रश्न आप नहीं कर सकते बिना पेन के? बिना पेन के? अरे 75% पास हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण कितने? 25। इस प्रश्न को जैसे मैंने देखा मेरा आंसर आ गया 2500। कैसे? यही तो आपको दिमाग लगाना है मेरे दोस्त। अरे 100% आप मान लीजिए, उनमें से 75% क्या है, फेल हैं। तो बोलो 25% क्या होंगे, फेल नहीं है मेरे चीतों। 75% हो रहे हैं पास, तो ये क्या होंगे, फेल। 25% फेल हो रहे हैं, लेकिन कहा कितने के बारे में है, 625। 1% का मान कितना है मेरे दोस्त, 625 बटा 25। और टोटल आपने कितना माना है, 100। गुणा कर दो 100 से, कट रहा है कितनी बार, 25 बार। बोलो कितना आ गया, 2500। जैसे आपका आंसर आया आपके चेहरे पे क्या बनती है, स्माइल बनती है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? जी सर मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। परसेंटेज के 3 सेशन हमने समाप्त कर लिए हैं। आप सभी को बातें समझ में आई आई होंगी। आपका आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत खूबसूरत लगा होगा। आज के लिए इतना ही, समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट से अपने अपने लक्ष्य के लिए निरंतर जो कर रहे थे अभी उसके लिए बढ़ जाइए। आपके आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।